आइए हम लोग देखते हैं रियल नंबर का प्रश्नावली 1.1 का। इसके पहले जो है 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर प्रश्न का जो है हल करके दिखा दिया गया है। आज हम लोग देखेंगे 4 नंबर और 5 नंबर प्रश्न। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्नावली जो हो जाएगा हम लोग का एक्सरसाइज 1.1 है। इसके पहले जो है इस चैप्टर का 1 से 3 नंबर तक जो भी प्रश्न है सभी को हल करा दिया गया है, अच्छे से समझा दिया गया है। यदि आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाइए, उसका लिंक जो है इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए गए हैं। तो 4 नंबर प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। 4 नंबर प्रश्न कहा है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप में होता है। तो आपको जो है क्वेश्चन यही रहा। अब आइए बनाते हैं हम लोग। तो यहाँ देखिएगा, मान लीजिए यहाँ लिखिएगा, माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है। माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है। तब ए कोई धनात्मक पूर्णांक है तो यहाँ लिख सकते हैं ना, इसलिए ए बराबर इस रूप में है तो यहाँ लिख सकते हैं 3m प्लस r इसी रूप में है। जहां शर्त कहता है r जो है 0 से बड़ा या बराबर लेकिन b से छोटा, तो b यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ 3 जगह पर क्या बैठा है, b की जगह पर 3 बैठा है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 3 हो गया। चूंकि यूक्लिड से चलिएगा, यूक्लिड से यदि आप चाहते हैं इसको लिख लेना तो ऐसे भी चाहे तो इसको आप एक स्टेप देख सकते हैं। यहां से चूंकि a बराबर BQ प्लस r, जहां शर्त क्या होता है, शर्त होता है r जो होता है 0 से बड़ा या बराबर लेकिन b से छोटा होता है। तो इस रूप में लिखा हुआ मिल रहा है। यहाँ से देख सकते हैं a बराबर b के जगह क्या कर दिया है, 3 कर दिया है और q रहने दीजिए, अब प्लस r के r रहने दीजिए। तो शर्त लिखिएगा यहाँ बगल में, जहां r जो होगा 0 से बड़ा या बराबर होगा लेकिन b से छोट होगा। तो b की जगह पर कौन है, 3 है, का मतलब है जो है 3 से छोटा होगा। इसलिए आपके r क्या हो जाएंगे, तो 0 से बड़ा या बराबर कह रहा है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 और 3 से छोट कह रहा है तो बस 2 तक ही हो सकता है। तो आपको जो है आप r का वैल्यू क्या मिलेगा, यानी शेषफल क्या क्या हो सकता है, 0, 1 या फिर 2। आइए हम लोग एक एक करके क्या करते हैं, बना लेते हैं। तो r बराबर 0 लेने पर, r बराबर 0 लेने पर तो a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर 3q प्लस 0, 0 जोड़िएगा तो 3q ही रहेगा। अब क्या कीजिए, वर्ग कर दीजिए। तो दोनों ओर वर्ग करने पर, स्क्वायरिंग टू द बोथ साइड्स, दोनों ओर वर्ग करने पर, तो वर्ग कर लिया जाए तो इधर देखिए तो a का स्क्वायर, इधर क्या हो जाएगा 3q का स्क्वायर। जब बनाइएगा तो a स्क्वायर बराबर 3 तिहाई 9q स्क्वायर हो गया। अब देखिएगा इसको जो है लिख सकते हैं हम लोग, a स्क्वायर बराबर 3 इंटू 3q स्क्वायर लिख सकते हैं, 3 तिहाई 9q स्क्वायर के q स्क्वायर। अब क्या कर लीजिए आप, 3q स्क्वायर के जगह पर क्या मान लीजिए इसको m, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं यहाँ पे a स्क्वायर बराबर 3m। समीकरण कितना हो गया, 1 कह दीजिएगा, जहां या ऐसे भी कह सकते हैं जहां 3q स्क्वायर बराबर m क्या किए हैं आप, मान लिए हैं, ठीक ना। तो 3q स्क्वायर बराबर क्या कर लिए, मान लिए m। तो ये पूरे के जगह पर क्या धर दिए हम, m, तो 3 के 3 और m का m रह गया है। अब देख लीजिएगा आगे, अब क्या ले लीजिए आप, एक 0 ले लिए तो 1 लीजिए। तो a बराबर 1 लेने पर, a बराबर 1 लेने पर तो देखिएगा a बराबर 3q अब प्लस क्या हो जाएगा 1, प्लस क्या हो जाएगा 1। फिर वही, चूंकि वर्ग में टेस्ट करना है तो आपको पुनः दोनों ओर वर्ग करना होगा। दोनों ओर वर्ग करने पर, तो वर्ग कर लीजिए।
तो a का स्क्वायर इधर हो जाएगा, इधर है 3q प्लस 1, तो इसका स्क्वायर इधर कर लीजिए। अब क्या कीजिए, इसको बनाना शुरू कीजिएगा। तो ए स्क्वायर बराबर ए प्लस बी के होल स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हम फॉर्मूला में क्या कर दिए, सेट कर दिए। आगे इसको बढ़ाइए, तो ए स्क्वायर बराबर 3 तिहाई 9q स्क्वायर, एक के स्क्वायर का हो गया 1 हो जाएगा, और 3 दूनी 6 एकम 6q हो गया। यदि आप इसको लिखेंगे इस तरह, ए स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस कितना 1 के साइड किया, आप इसको एक कर लीजिए। अब यहाँ से देखते रहेंगे, ए 3 कॉमन ले लीजिएगा, तो यहाँ से 3q स्क्वायर प्लस 3 दूना 6, तो 2q हो जाएगा, प्लस कितना हो गया 1। यदि हम इस पूरे ब्रैकेट वाले को m मान ले, तो 3m प्लस 1 के रूप में ना हो जाएगा, ये तो हो ही गया। आप इसको दिखा देना है, तो आप यहाँ से कह सकते हैं, माना कि 3q स्क्वायर प्लस 2q बराबर m, या फिर m बराबर इतना, तो इसलिए ए स्क्वायर बराबर 3 के 3 हो जाएगा, पूरे के जगह पर क्या मान लीजिए आप m आप प्लस 1, तो समीकरण क्या हो गया आपका 2 हो जाएगा। तो आप कह दीजिएगा समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, हमको 2 लेने की आवश्यकता भी नहीं हुआ, यही तक जो है हो गया। 1 और 2 से क्या कह दीजिएगा, आप यहाँ से लिख दीजिएगा, स्पष्ट होता है कि 1 और 2 से स्पष्ट है कि किसी धनात्मक पूर्णांक, पूरा लिख दीजिएगा, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप में होता है। तो यही आपके जो है साबित करना था, ये हो गया साबित। तो आप जो है इसको देख लीजिए अच्छे से, क्या किया गया है यहाँ पे, m के फॉर्म में लाना है ना, तो 3 की जो भी एक्स्ट्रा हो रहा है उसके अलावा उसको क्या मान लिए हैं m, और यहाँ भी जो एक्स्ट्रा है ये तो है, तहिए वर्ग के रूप में वर्ग हो गया, 3 का 3, इस पूरे एक्स्ट्रा को क्या मान लिया गया m। दरअसल इस रूप में दिखाना है, तो जो है 3m और 3m प्लस 1 के रूप में 1 और 2 से स्पष्ट हुआ, तो ये आपका सिद्ध हो गया। अब हम लोग जो है इसका 5वां प्रश्न देख लेते हैं। हम लोग 5वां प्रश्न, माना कि सेम टू सेम 4 नंबर की तरह ही है, तो माना कि एक कोई यहाँ पे घन करना, उसमें वर्ग था, इसके पहले वाला जो था 2 नंबर क्वेश्चन जो है उसमें वो डायरेक्ट था, और 2 नंबर का कहा था डायरेक्ट था, और 4 नंबर में वर्ग कर दिया है, 5 नंबर में घन करना है। तो माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, ध्यान से देख लेंगे सीख जाएंगे। यह जो है विद्यार्थियों सबके लिए जो है, विद्यार्थियों में टेंशन ही बना रहता है, अक्सर दिमाग पर से उतरते रहता है, इसे ध्यान दे दीजिए, बहुत आसान है। माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, तो अब बताइए यूक्लिड व्यायाम प्रमेय क्या है, ए बराबर होता है BQ प्लस R, जहाँ R जो होता है, जहाँ शर्त क्या है R के लिए, R जो होता है 0 से बड़ा या बराबर होता है, लेकिन b से छोटा होता है, जैसे भाग देते हैं उसे क्या होता है, छोटा, भाजक से छोटा होता है। आपको बताया जा चुका है यूक्लिड विभाजन विधि से HCF ज्ञात करने का, तो वहां पे हम लोग इसका सहारा लेकर हम लोग क्या किए थे, HCF ज्ञात किए थे, और उसमें देखे थे कि जब शेषफल जो है 0 हो जाता था, तो वो जो है भाजक यानी अंतिम भाजक ही क्या बन जा रहा था, HCF हो जा रहा था। तो यहाँ जो है कुछ लैंग्वेज प्रॉब्लम है, तो ए बराबर BQ प्लस R हो गया, यहाँ R जो है 0 से बड़ा या बराबर लेकिन b से छोटा होता है। तो यहाँ आप देखेंगे इस रूप में दिया हुआ है, तो या a बराबर b की जगह क्या कर दिया है 9, m ना लिख के हम लोग क्यों ही रहने देंगे, और r अभी तो फिक्स नहीं है कि कौन होगा, तो r को r ही रहने दीजिए, जहाँ शर्त के रूप में ढालिए, जहाँ हो जाएगा क्या, जहाँ कहिएगा r जो होगा 0 से बड़ा या बराबर होगा लेकिन b से छोटा होगा, तो b की जगह कौन है 9 है, तो यहाँ हो जाएगा आपको 9 से छोटा, 9 से छोटा।
तो इसलिए r के सभी संभावित मान क्या हो जाएंगे, तो 0 के बराबर होना है तो 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 3 4 5 6 7 और जाकर कहाँ तक 8 हो सकता है, यानी 9 से छोटे नहीं कहाँ तक 8 तक। इतना से इतना के बीच में कोई भी शेषफल हो सकता है। तो अब एक एक करके क्या करेंगे हम लोग बनाएंगे। तो r बराबर 0 लेने पर, r बराबर 0 लेने पर तो लीजिएगा तो a बराबर 9q प्लस r होता है, और r के जगह पर क्या चल जाएगा 0, तो प्लस 0 हो गया, तो 0 हो जाएगा, जोड़िएगा 9q में 0 तो क्या हो गया 9q में रह जाएगा। अब क्या घन के रूप में चेक करना है, तो दोनों ओर घन करने पर यानी क्यूब करने पर, दोनों ओर घन करने पर क्या कर दीजिए आप लोग, दोनों ओर घन करने पर तो देख लीजिएगा a का क्यूब और इधर चलिएगा तो 9 क्यूब का क्या हो गया क्यूब। जब बनाएंगे आप लोग तो a का क्यूब हो गया और 9 का क्यूब क्या हो जाएगा 9 9 81 9 8 72 729 क्यूब का क्यूब हो गया, क्यूब का क्यूब हो गया। फिर आगे बढ़ेंगे तो 9 के रूप में लाना है इसको, तो a क्यूब बराबर 9 कॉमन निकालिए तो बच गया आपका 81 क्यूब, क्यूब का क्या हो जाएगा क्यूब। ठीक है, अब जो एक्स्ट्रा पार्ट आ रहा है 9 के अलावे उसको क्या मान लीजिए m, उसको क्या मान लीजिए आप m, ताकि इस रूप में दिख जाए, ताकि इस रूप में क्या जाए दिख जाए। तो आप जो है बनाइएगा इसको, तो a क्यूब बराबर 9 क्या कर दे m कर देते हैं, यानी पूरे के जगह पर क्या कर दिया आप समीकरण 1 कर हो गया ही। जहां कहना होगा आपको, जहां 81 क्यू का क्यूब कर दीजिए, जहां 81 क्यूब बराबर क्या हो गया है m, ये हमने क्या किया है माना है, क्या किया है माना है। ठीक है, 9 के अलावा जो भी एक्स्ट्रा पार्ट हो रहा है ना उसको क्या मान लीजिए m। अब देखिए इसको मान लिए m तो क्या हो गया 9 के 9 पूरे जगह क्या आ गया m, तो 9m के रूप में हो गया जो समीकरण 1 हम इसको मान लिए। अब बढ़ेंगे थोड़ा हम लोग आगे। अब r बराबर क्या ले लीजिए 1, r बराबर 1 लेने पर तो क्या हो जाएगा a बराबर 9q अब प्लस यहाँ r 0 लिए थे तो 0 प्लस किया आगे जगह पर, अब 1 ले रहे हैं तो प्लस क्या हो जाएगा 1। अब क्या कीजिए दोनों ओर क्या करने पर घन, दोनों ओर घन करने पर, क्यूब करने पर, यानी क्यूब दोनों ओर घन करने पर तो लिखिए तो a का क्या हो गया इधर क्यूब बराबर यहाँ से 9 क्यूब प्लस 1 का क्यूब। तो बनाइएगा इसको, तो a का क्यूब बराबर a प्लस b का होल क्यूब क्या होता है, तो फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a तो एक जगह कौन है ये है b स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर यानी 9q के स्क्वायर इंटू b। तो हम जो है आपको फॉर्मूला इधर लिख देते हैं, देखिएगा यहाँ से a प्लस b का होल क्यूब क्या हो जाएगा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। एक बार a का स्क्वायर करना है, b को छोड़ना है, एक बार a को छोड़ना है तो b का स्क्वायर करना है। यहाँ पे हमने क्या किया, कोई चाहे तो इधर इसको इधर उसको कर सकता है। तो यहाँ क्या हो गया a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3 और उसके अनुसार चलिएगा तो पहले इसी को कर लेना होगा, पहले स्क्वायर तो इसको छोड़ देना होगा, अब बाद में चलेंगे तो इसको छोड़ देना होगा तो इसको स्क्वायर कर लेना होगा, तो वही होगा। तो अब इसको बनाइए, तो बनाइएगा तो a का क्यूब हो गया और 9 का क्यूब कितना होता है, अभी देखिए 9 9 81 और 9 8 72 729 क्यूब का क्यूब प्लस 1 का क्यूब एक रह गया, यहाँ से 9 9 81 यहाँ देख लीजिएगा स्क्वायर है, फार्मूला का स्क्वायर 9 9 81 और 81 में 3 से कीजिएगा तो 8 3 24 243 क्यूब स्क्वायर, 1 से गुना हुआ था कुछ फर्क नहीं पड़ा वही रह गया। यहाँ से 9 3 27 से कम 27 क्यूब हो गया। देख लीजिए पहले समझ लीजिए क्या हो गया, 9 के क्यूब 729 क्यूब का क्यूब रह गया, 1 का क्यूब 1 रहेगा और 9 के स्क्वायर करके 3 से गुना कर दिया, 1 में गुना किए तो वही रह गया। 9 3 27 से कम 27, 1 के स्क्वायर 1 रहेगा, क्यूब का क्यूब आ गया। अब हमको जो इस रूप में ढालना है, किस रूप में ढालना है, +1 होना चाहिए। तो अब जो है पहले इसको क्या कीजिए, +1 को साइड कीजिए, इसको साइड कीजिए। तो पहले एक बार लिखिए 729 क्यूब का क्यूब
प्लस इसको ले लीजिए 243 क्यू स्क्वायर प्लस 87 क्यू प्लस 1 साइड में कर दिया जाए। इसको जो है एक रूप में बांध लिया जाए। अब हमको जो है क्या रूप में लाना है, 9m प्लस 1, तो सब में से 9 निकाल लीजिए, प्लस 1 का साथ ये निभाइए देगा, और जो शेष बच जाएगा उसको क्या मान लेंगे हम लोग, m मान लेंगे। तो यहाँ देख लीजिए 1 क्यूब बराबर 9 कॉमन ले लीजिएगा, तो यहाँ से आपका हो गया 81 क्यू का क्यूब प्लस यहाँ से 9 निकालिएगा तो 9 दूना 18 और 9 सते 63, यानी 27 जो है क्यू का स्क्वायर। अब प्लस 9 तिरका 27, देख लीजिए 27 में से निकालिएगा तो 9 तिरका 27 हो गया, प्लस कितना हो गया 1, कॉमन हमने क्या किया 9 ले लिया, तो 9 एकम 9, 9 ठे 72, 9 से 63 तीन हाथ पकड़ा 6 और 9 दूना 18, 6 24 और 9 3 27 क्यू का क्यूब हो गया। तो हम लोग क्या किया है, 9 भी बाहर में निकल ही गया है। अब इसको देखिएगा a का क्यूब बराबर 9, पूरे को मान लीजिए क्या m, और प्लस क्या हो गया 1, समीकरण क्या हो गया 2, जहां m बराबर क्या है यहाँ पे 81 क्यू का क्यूब प्लस 87 क्यू स्क्वायर प्लस 3 क्यू। अब जो आप लीजिएगा r बराबर 3, तो आपको ये हो जाएगा, तो निश्चित है कि ये हो ही जाएगा और काफी लंबा हिसाब जो है हो जाएगा। इससे बचने के लिए क्या करेंगे, डायरेक्ट कह देंगे इसी प्रकार ये डायरेक्ट कह सकते हैं, इसी प्रकार कर दीजिए, इसी प्रकार समीकरण एक और, इसी प्रकार समीकरण एक और दो से स्पष्ट होता है कि यहाँ से चलेगा स्पष्ट होता है कि किसी, यहाँ से सब लिख दीजिए, किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप में होता है, तो यही साबित करना था। आप जो नहीं लिख देते हैं तो पूरा क्लियर हो जाता है। जैसे एक और 2 के आधार पर जो है 3 समीकरण बनता, तो ये भी आ ही जाता। तो इस प्रकार से जो है आपके ये भी प्रश्न हो गए। तो हम लोग जो है प्रश्नावली 1.1 का सभी प्रश्न देख गए। इसके पहले वीडियो में हम लोग जो भाग 1 करके है उसमें 1 से 3 नंबर तक सभी हिसाब आपको अच्छे से समझा दिया गया है, और यह जो है वॉल्यूम 2 है जो 2 भाग करके है, और तो इसमें हम लोग 4 नंबर और ये 5 नंबर देख लिए। और इसके बाद जो है प्रश्नावली 1.2 का जो भी प्रश्न होगा उसको अगले वीडियो में हम आपको बता देंगे। यदि आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो आप इसे जो है सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में जो है इसे शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।